नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं वली। भगवान ने सैकड़ों मासूम बच्चों को बचा लिया। रोहतास के रोपवे हादसे पर आरजेडी का बड़ा हमला। आइए इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं हल्ला बोल टीवी संपादक प्रियंका राव से। देखिए, कल ही रोहतास में रोपवे एक बड़ा हादसा हुआ है, जो हादसा मतलब उसमें जो वहाँ पे मजदूर वगैरह मौजूद थे, हालांकि उनकी तो जान बच गई है, वो सावधानी बरतते हुए वहां से हट गए थे। लेकिन इस हादसे को लेकर आरजेडी ने अपनी एक्स हैंडल पे ट्वीट किया है और नीतीश सरकार पे जमकर हमला बोला है। नीतीश सरकार की जो कमीशन खोड़ी है जैसे गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इस एक्स हैंडल में लिखा है कि भाजपा नीतीश सरकार की कमिश्नर खोड़ी की भेंट चढ़ा एक और परियोजना, रोहतास में नवनिर्मित रोपवे हुआ ध्वस्त। उस तरीके के आरोप लगाए हैं। क्या था ये मामला? आरजेडी ने कई ऐसे ट्विटर हैंडल, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पे पोस्ट करते हुए कहा है कि ट्रायल रन में ही करोड़ों स्वाहा, 1 जनवरी को आम जनता के लिए यह रोपवे खोला जाने वाला था, लेकिन उसमें एक तरीके से सावधानी, मतलब ये घटना होते होते बची कि अगर ये 1 जनवरी को ये रोपवे खोला जाता लोगों के लिए, तो उस समय ये घटना होती तो सोचिए कितने सारे मासूम लोगों की जान जा सकती। तो इसी को लेकर आरजेडी ने आगे कहा कि ईश्वर ने सरकार में बैठे भ्रष्ट भूखे भेड़ियों के सैकड़ों मासूम की जान जाने से बचा दिया है। जो 27 दिसंबर को रोहतास जिले में रोहतासगढ़ किला और रोहितेश्वर धाम को जोड़ने वाले नवनिर्मित रोपवे का परीक्षण के दौरान हिस्सा ध्वस्त हो गया था। कल ही हुआ था। 4 ट्रेलिया और 1 टावर क्षतिग्रस्त पूरी तरीके से हो गए थे। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि इस घटना में किसी की भी मतलब जानवर नहीं गए, कोई जानलेवा नुकसान नहीं हुआ। ये काफी अच्छी बात थी। और 1 जनवरी को ये खुलने वाला था, लोग वहां जाने वाले थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि उससे पहले जो भी होना था घटना हो गया, किसी की जान नहीं गई। लेकिन वहीं इस हादसे को लेकर अधिकारियों ने भी कहा कि ट्रायल के समय रोपवे से जुड़ा एक टावर भी क्षतिग्रस्त हो गया था। जब ट्रायल चल रहा था उस दौरान इस हादसे में 4 ट्रॉलियों को भी नुकसान पहुंचा। अधिकारियों ने भी कहा कि मौके पर मौजूद जितने भी वहां पे मजदूर थे, वो समय रहते सावधानी दिखाते हुए खुद को सुरक्षित बचा लिए। मैंने पहले ही कहा था कि मजदूर जो थे, कोई जानलेवा हादसा नहीं हुआ, लेकिन समय रहते ये सारा हादसा टल गया। लेकिन ये क्यों? कभी पुल का भी निर्माण या कुछ भी होता है तो ध्वस्त हो जाता है, धस जाता है, गिर जाता है। तो इन सब मुद्दों को लेकर आरजेडी ने आरोप लगाया कि पहले भी ऐसा देखा गया और अब भी अगर ये 1 जनवरी को खुलता तो कितने लोग जाते। तो बड़ी घटना होते होते टल गई, हो सकती थी उस समय। जब ट्रायल में ही क्षतिग्रस्त हो गया तो आपको उस समय एक बार और अच्छे तरीके से दिखवाना चाहिए था या उसको ठीक करवाना चाहिए था। तो बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के वरिष्ठ अभियंता खुर्शीद करीम ने भी कहा कि मामले की जांच के लिए कोलकाता से टीम आ रही है, इस पूरे मामले की जांच के लिए। और यह भी कहा कि जब तक सभी ट्रायल सफल नहीं हो जाते तब तक कोई भी अधिकारी संतुष्ट नहीं होगा और इस पे रुकेगा नहीं। पूरी ट्रायल सफल होने का इंतजार करेगा। हर क्षतिग्रस्त ना हो, ध्वस्त ना हो, गिरे ना, हर एक चीज अच्छे से हो, इसके लिए पूरी कोलकाता से टीम बुलाई जा रही है ताकि इन सब का जांच पड़ताल अच्छे से हो। और तब तक रोपवे को आम लोगों के लिए संचालित नहीं किया जाएगा, तब तक उसको संचालित नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है, मतलब आरजेडी ने जो आरोप लगाए कि भ्रष्ट को लेके कमिश्नर खोड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, ये तो आरजेडी ने अपने ट्विटर हैंडल से ऐसे सरकार पे आरोप लगाए। लेकिन हर बार जो ये पुल निर्माण भी होता है तो मतलब ध्वस्त हो जाता है। कई मात्रा में हम लोग को कई बार ऐसे हम लोग को देखने को मिला है। और इस बार जो रोहतास में रोपवे में ये हादसा हुआ और कई मासूमों की जान जा सकती थी, लेकिन टल गया। 1 जनवरी को अगर ये खुलता और खैर इससे पहले देखा गया कि ट्रायल में ही हादसा जो होना था वो हो गया, किसी की जान नहीं गई। तो अगर ट्रायल में हादसा हुआ तो जाहिर सी बात है कि सरकार उसको तो आम लोगों के लिए खोलेगी ही नहीं, जब ट्रायल में ही ऐसा हादसा हो गया है।
तब उसके लिए टीम बुलाई गई है कोलकाता से, जांच चल रही है। कैसी जांच चलती है, क्या होता है, ये आगे हम लोग देखेंगे। जी, तो सुना आपने किस तरह से आरजेडी के नेता ने एक गंभीर आरोप लगाया है कि किस तरह से भ्रष्टाचार किया जाता है और भ्रष्टाचार करने की वजह से रोहतास में रोपवे हादसा हुआ, जिसमें बहुत सारी जानें भगवान के द्वारा बचाई गई। बहुत सारी जानें जो है वो जा सकती थी, लेकिन ट्रायल में ही एक्सीडेंट होने के कारण मजदूर जो है वो बच गए, नहीं कुछ हो सका। लेकिन अगर 1 जनवरी को रोपवे खुलता और उसका ट्रायल नहीं होता तो बहुत सारी जानें जा सकती थी। इस पूरे मामले को लेकर और रोपवे हादसा जो रोहतास में हुआ, इस पर आपकी क्या राय है? फिर आज कमेंट्स में। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें टीवी के साथ। धन्यवाद।